प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या सही है? ठीक, अब देखो यहाँ पे सही है पूछ रहे हैं। पहला, आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाता है। ठीक। और दूसरा है, बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है। तीसरा है, पिछड़ी जाति और भिखारियों को मकान के लिए राशि दी जाती है। और चौथा है, राशि किस्तों में दी जाती है। ठीक। आप अगर पढ़ेंगे तो ये चारों स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक है ना? एक दूसरे के साथ ये लिंक है। इसमें कुछ आपको ऐसा अलग नहीं लग रहा है, एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ गलत या फंसाया जा रहा है या कुछ कराया जा रहा है। ये आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, हाँ भाई बेघर लोगों को ही तो दिया जाएगा। अगर आप दूसरा सही मानोगे तो तीसरा गलत क्यों मानोगे? ठीक है। तो बेघर कौन होते हैं? भिखारी और पिछड़ी जाति के अधिकतर लोग बेघर होते हैं। तो दो और तीन तो एक साथ सही होगा ही होगा। तो ऑप्शन ए और बी तो टिक करना ही नहीं है आपको। ठीक। ऑप्शन ए बी तो टिक करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दो और तीन ऑप्शन एक साथ सही होगा। ठीक। और दो और तीन एक तो सी में है और डी में है। तो दो और तीन या तो सी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। अब बताओ भाई, अगर आप चौथा देखते हैं कि राशि किस्तों में दी जाती है, तो याद रखना, कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें गवर्नमेंट एक बार में एक ही साथ पूरा पैसा नहीं देती है। मान लीजिए आप नींव खुदान रहे हो, है ना, दिखाने के लिए सरकार को घर का गड्ढा खोद दिए, नींव खोद के छोड़ दिए और सरकार से पूरा पैसा वसूल लिए और आप घर बनाने की बजाय कार ले लिए। सेकंड हैंड ले सकते हो ना भाई, 1-1.5 लाख में नहीं ले सकते? तो उतना तो ले ही सकते हो। और बाद में पता चला घर बनाने के बजाय जो सरकार घर बनाने के लिए पैसा दे रही थी, आप कार ले लिए। यानी कि चौथा कथन को तो आप सही मानोगे। इसलिए आपका आंसर, अगर आप चौथा, केवल चौथा कथन को ही सही मानते हो, तो भी आंसर आपको लगाना पड़ेगा डी। बाकी एक दो तीन अगर आप नहीं भी लगाओगे, एक दो तीन के बारे में आप नहीं भी जानते हो, लेकिन चौथा स्टेटमेंट आप कॉमन सेंस लगाओगे कि भाई सरकार किसी को भी एक बार में और पहली बार में पैसा नहीं देती है पूरा। आवास योजना में ऐसा होता है कि पहले आप पूरा ज़मीन वमीन का फ़ोटो मुआयना करने आते हैं, फिर आप आधा घर बनाओगे, उसको फ़ोटो भेजा जाता है। आधा घर बन जाएगा, उसके बाद दूसरा किस्त जारी किया जाता है। तभी तो भाई सरकार शासन कर रही है ना, आप ही उसको उल्लू थोड़ी बना लोगे। ठीक है?